हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वशिष्ठ। वेलकम टू माय चैनल लॉ इन्फो डोज। आज हम लोग बात करेंगे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 के बारे में, जिसमें मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताया गया है। सबसे पहले समझते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन यानी कोर्ट का अनुमान। आप जो कुछ भी कोर्ट में पेश कर रहे हो उसका कोर्ट क्या अनुमान करती है। तो पहले समझते हैं मे प्रिज्यूम। Whenever it is provided by this act that the court may presume a fact, it may either regard such fact as a proved unless and until it is disproved, or may call for proof of it. यानी इस एक्ट में जब कभी मे प्रिज्यूम वर्ड का मेंशन किया गया हो तब कोर्ट उसको डिस्क्रिएशन पे लेता है। इस एविडेंस एक्ट की ही सेक्शन को हम एग्जाम्पल की तरह लें तो सेक्शन 87 में प्रिजम्पशन ऑफ बुक्स, मैप एंड चार्ट दिया गया है। इसका मतलब आप कभी कोई बुक, मैप या चार्ट उसको रेफर करते हुए कुछ प्रूफ करना चाहते हो तो कोर्ट के डिस्क्रिएशन पे जाता है कि वो उसको सही माने या ना माने। अगर कोर्ट को उसमें कुछ गलत लगता है तो आपसे और भी प्रूफ मांग सकती है, और कोर्ट को वो सही भी लगता है तो ऑपोजिट पार्टी उसके खिलाफ कोई और सबूत पेश करेगी तो आपको और प्रूफ देने पड़ेंगे उसको सही साबित करने के लिए। तो ये है मे प्रिज्यूम, जो कि कोर्ट के डिस्क्रिएशन पे जाता है। कोर्ट का मानना और नहीं मानना ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग समझते हैं सेल्फ प्रिज्यूम। व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट shall presume a fact, it shall regard such a fact as a proved unless and until it is disproved। इसका मतलब है कि जब कभी इस एक्ट में सेल्फ प्रिज्यूम मेंशन किया गया है तब कोर्ट उसको सही मान लेगी अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव बाय अपोजिट पार्टी। अगर अपोजिट पार्टी कोई ऐसा प्रूफ लाके आपके फैक्ट को डिस्प्रूव करता है तब जाके कोर्ट आपसे दूसरे प्रूफ मांगेगी। अदरवाइज अपोजिट पार्टी अगर कुछ नहीं करता है तो आपका जो भी फैक्ट है उसको कोर्ट मान लेगी। हम एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 79 को समझते हैं। प्रिजम्पशन एज अ जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी। आप जब कभी सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट उसको सही मान लेती है। अगर अपोजिट पार्टी को उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है तो अपोजिट पार्टी को प्रूफ देना होता है कि ये गलत है, और अपोजिट पार्टी जो प्रूफ देती है उसको देखते हुए कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये गलत है तब जाके कोर्ट आपसे प्रूफ मांगेगी। अदरवाइज कोर्ट आपकी सर्टिफाइड कॉपी को सही मान लेगी। इसमें कोर्ट का डिस्क्रिएशन नहीं आता है, कोर्ट को सही मानना पड़ता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ डिस्प्रूव बाय द ऑपोजिट पार्टी। हम मे प्रिज्यूम में हमने देखा था कि वेनेवर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, और सेल्फ प्रिज्यूम में लिखा है कि वेनेवर इट इज़ डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट। यहाँ से फ़र्क समझ में आता है कि सेल्फ प्रिज्यूम कोर्ट के डिस्क्रिएशन पे नहीं जाता है, उसको कोर्ट को मानना ही पड़ता है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डिस्प्रूव। और आखिर में कंक्लूसिव प्रूफ, वेयर वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय दिस एक्ट to be conclusive proof of another, the court shall, on the proof of the one fact, regard the other as a proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। इसका मतलब है कि जब कभी इस एक्ट में कंक्लूसिव प्रूफ मेंशन किया गया है तब कोर्ट किसी भी पार्टी को उसको डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं करेगी। पूरे एविडेंस एक्ट में सेक्शन 41 और 112 में कंक्लूसिव प्रूफ का मेंशन किया गया है। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी बंदे के खिलाफ चेक बाउंस के 2-3 जगह केस चल रहे हैं और किसी एक जगह पे उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो और 2 जगह जहां उसके खिलाफ केस चल रहे हैं वहां उसको इंसॉल्वेंट साबित करने के लिए कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी, कि जिस कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है वो जजमेंट कंक्लूसिव प्रूफ बन जाएगा और उस जजमेंट के बेस पर उसको जहाँ और जगह उसके खिलाफ कार्यवाही चल रही है वहाँ उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और वहाँ किसी भी पार्टी को उसको डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ कोर्ट नहीं करेगा। सो गाइज, ये था सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताया गया है।
मे प्रिज्यूम यानी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे जाता है कि आप जो प्रूफ दे रहे हो उसको कोर्ट मानेगी या नहीं मानेगी। अगर कोर्ट को उसमें कुछ गलत लग रहा है तो कोर्ट उसके और प्रूफ भी मांग सकती है। सेल्फ प्रिज्यूम में कोर्ट आपका प्रूफ मान तो लेगी, लेकिन अगर अपोजिट पार्टी उसको डिस्प्रूव कर देती है तो आपको और प्रूफ देने पड़ेंगे। और कंक्लूसिव प्रूफ में कोर्ट किसी भी पार्टी को डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं करती। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेक्शन 4 समझ में आ गया है तो आप सेक्शन 79 टू 19A एक ही बार पढ़ने में क्लियर हो जाओगे। और ये मेरा पहला वीडियो था। आपको क्या अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।